पुराना गांव चांदपुर एक शांत और हरा भरा इलाका था। लोग वहां सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन एक डरावनी कहानी गांव वालों को हमेशा डराती रहती थी। ये कहानी थी एक रहस्यमयी बस की, जो रात में एक खास सड़क पर चलती थी। कहते हैं कई साल पहले एक बस दुर्घटना का शिकार हुई थी। उस हादसे में सभी यात्री जिंदा जल गए थे। तब से लोग कहते हैं कि उन्होंने उस सड़क पर रात के समय जलती हुई बस को चलते हुए देखा है। जो लोग उस बस में बैठते हैं वे कभी वापस नहीं आते। राबिया एक नौजवान लड़की जो गांव में अपने बीमार पिता के साथ रहती थी, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। उसका मानना था कि ये बस डराने वाली कहानियां हैं जो गांव वाले बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। लेकिन किस्मत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। राबिया के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, लेकिन शहर जाने के लिए सिर्फ एक ही बस जाती थी, और वो थी वही रहस्यमयी बस। गांव वालों ने राबिया को समझाया, रात में उस बस में मत बैठना, वो बस वापस कभी नहीं आती। लेकिन राबिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पिता की जान बचाने के लिए उसे किसी भी हालत में शहर पहुंचना था। आधी रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। राबिया ने अपने पिता को एक चारपाई पर लिटाया और बस का इंतजार करने लगी। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर में दूर से बस की लाइट दिखाई दी। अजीब बात यह थी कि लाइट पीले रंग की थी, जो किसी पुराने दीपक जैसी लग रही थी। बस धीरे धीरे पास आकर रुकी। राबिया ने जब बस की खिड़कियों से अंदर झांका तो देखा कि वहां कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। बस के कंडक्टर ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा किया। राबिया ने हिम्मत करके अपने पिता को लेकर बस में कदम रखा। राबिया ने अपने पिता को बस की एक सीट पर लिटा दिया और खुद उनके पास बैठ गई। बस के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा बिल्कुल ठहर गई हो। खिड़कियों से बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काले साए और हल्की धुंध। बस में बैठे यात्री एकदम शांत थे। किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था और उनकी हरकतें भी अजीब थीं। कुछ लोग बिना पलक झपकाए खिड़की के बाहर देख रहे थे, जबकि कुछ अपनी सीट पर बिल्कुल स्थिर बैठे थे, जैसे मूर्तियां हों। राबिया को यह सब देखकर डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह सब मेरा वहम है, बस जल्द ही शहर पहुंच जाएगी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर राबिया के पास आया। वह एक लंबा और दुबला आदमी था, जिसकी आंखें बहुत गहरी और अंधेरे जैसी लग रही थीं। उसने बहुत धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, कहां जाना है? राबिया ने डरते हुए जवाब दिया, शहर के अस्पताल। कंडक्टर ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, पर उसकी उपस्थिति से राबिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि बस का माहौल अब और भी डरावना हो चुका है। कुछ समय बाद राबिया ने अपने पिता की ओर देखा। उन्हें लगा कि उनके पिता की सांसें तेज हो रही हैं। तभी अचानक बस में पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। राबिया ने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। तभी बस के बाहर खिड़की पर किसी के नाखूनों की खरोंचने की आवाज आई। राबिया खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। नाखूनों की खरोंचने की आवाज अब और तेज होती जा रही थी। बस के अंदर बैठे यात्री फिर भी पूरी तरह शांत थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। राबिया ने डरते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और बुदबुदाने लगी, सब ठीक होगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। तभी बस अचानक रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। बाहर सिर्फ धुंध के बीच दूर दूर तक सूखे पेड़ों के साए दिख रहे थे। कंडक्टर ने बस के अंदर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, जो यहां उतरना चाहते हैं उतर जाएं। राबिया को यह सुनकर अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह किसी जंगल के बीच है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई रुकने की जगह नहीं थी। बस सूना और डरावना रास्ता था। राबिया ने देखा कि दो यात्री उठे और धीरे धीरे बस से नीचे उतर गए। जैसे ही वे बस से बाहर निकले, धुंध ने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया और वे कुछ ही पलों में गायब हो गए। राबिया को अब यकीन हो गया कि यह बस सामान्य नहीं है। उसने डरते हुए कंडक्टर से पूछा,
हम शहर कब पहुंचेंगे? कंडक्टर ने उसकी ओर घूरते हुए जवाब दिया, जो लोग सही जगह पर पहुंचने लायक होते हैं वो पहुंच जाते हैं, बाकी रास्ते में खो जाते हैं। राबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस फिर से चल पड़ी। इस बार बाहर के दृश्य और भी अजीब हो गए थे। सड़क गायब हो चुकी थी। बस अब एक अनजानी दिशा में जा रही थी। तभी राबिया ने देखा कि बस में बैठे यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें गहरी काली हो गईं और उनके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैल गए। राबिया को एहसास हुआ कि वह और उसके पिता अब किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बस अब एक अनजान और भयानक रास्ते पर तेजी से बढ़ रही थी। बाहर घना अंधेरा और धुंध का मंजर था और अंदर का माहौल सन्नाटे से भरा हुआ। राबिया को लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। तभी उसके पिता ने हल्की आवाज में कुछ कहा। राबिया ने झुककर सुना तो उन्होंने कहा, राबिया, ये जगह सही नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। उनके शब्द कांप रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ समझ आ गया हो। राबिया ने घबराकर कहा, पिताजी, हम यहां से कैसे निकलें? ये बस हमें कहीं गलत दिशा में ले जा रही है। इसी दौरान बस की लाइट अचानक झपकने लगी। यात्री जो अब तक शांत बैठे थे धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, जैसे इंसान के नहीं बल्कि किसी और प्राणी के हों। उनकी आंखें गहरी लाल हो गई थीं और उनके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। राबिया ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। वह डर के मारे कांपने लगी। कंडक्टर अब उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। कंडक्टर ने गहरी और भयानक आवाज में कहा, यह बस अब तुम्हारी मंजिल है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। राबिया ने रोते हुए कहा, मैंने क्या गलती की है? हमें यहां से जाने दो, मेरे पिता बीमार हैं। कंडक्टर की आंखों में एक अजीब चमक आई और उसने कहा, यह बस उन लोगों को ले जाती है जो अपने डर का सामना नहीं कर पाते, लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो शायद बचने का रास्ता मिल सकता है। राबिया के पास अब दो ही विकल्प थे, या तो वह अपनी मौत का इंतजार करे या फिर हिम्मत जुटाकर इसका सामना करे। उसने गहरी सांस ली और अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन दुआ करते हुए कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। तभी बस का माहौल और भी खतरनाक हो गया। खिड़कियों से तेज चीखने की आवाजें आने लगीं और हर यात्री की नजरें अब राबिया पर थीं। राबिया ने अपनी डर को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और खड़ी हो गई। चारों ओर अजीब प्राणी उसकी ओर घूर रहे थे। उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखें किसी गहरी खाई जैसी लग रही थीं। राबिया ने साहस बटोरकर जोर से कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। मुझे और मेरे पिता को यहां से जाने दो। उसके शब्दों के साथ ही बस अचानक झटके से रुक गई। अंदर बैठे यात्रियों ने एक अजीब कराह के साथ राबिया की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वह घबरा रही थी, लेकिन उसने अपनी दुआओं को और तेज कर दिया। तभी बस के एक कोने से हल्की रोशनी चमकी। राबिया ने देखा कि रोशनी उसकी ओर इशारा कर रही थी। वह समझ गई कि यही उसका रास्ता है। उसने अपने पिता को उठाया और रोशनी की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंची, कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, तुम बच नहीं सकती, ये बस तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। लेकिन राबिया ने उसकी ओर देखे बिना अपने पिता के साथ रोशनी के घेरे में कदम रखा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। चीखें, अंधेरा, धुंध, सब शांत हो गया। राबिया ने जब आंखें खोलीं तो वह अपने पिता के साथ गांव की मुख्य सड़क पर खड़ी थी। आसमान साफ था और सुबह का उजाला फैलने लगा था। गांव वाले जब उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि राबिया और उसके पिता दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन राबिया का चेहरा इस अनुभव की दहशत को बयान कर रहा था। उसने सबको पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद कोई भी उस बस के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता। राबिया जानती थी कि उसने मौत को हराया था, लेकिन वह यह भी समझ गई कि कभी कभी डर का सामना करना ही हमें बचा सकता है। भूतों की बस अब भी रात में दिखती है, लेकिन राबिया ने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया।